नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। मेरठ की मुस्कान के बारे में तो आपने सुना होगा। उसने अपने आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, लाश के कई टुकड़े किया और ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट की चिनाई करवा दी थी। ऐसी ही घटना अब बिजनौर में हुई है। यहाँ एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी और उसको हार्ट अटैक आने का शोर मचा दिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। पोस्टमार्टम में सामने आया है कि 29 साल के रेलवे टेक्नीशियन दीपक कुमार की गला दबाकर हत्या की गई है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, पुलिस ने पत्नी से पूछताछ की तो मामला खुलता चला गया। पुलिस ने पति की हत्या के आरोप में पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अभी यह जांच कर रही है कि इस वारदात को अंजाम देने में दीपक की पत्नी के अलावा और कौन शामिल है। हल्दौर के गांव मुकरंदपुर के रहने वाले दीपक कुमार का चैहड़पुर नाटौर निवासी शिवानी से 17 जनवरी 2024 को प्रेम विवाह हुआ था। दीपक पत्नी के साथ नजीबाबाद के आदर्श नगर में किराए के मकान में रह रहा था। उनका एक बेटा भी है। शिवानी स्नातक है। आरोप है कि पति की मौत के बाद मृतक आश्रित में नौकरी और फंड पाने की चाहत में शिवानी ने किसी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दे दिया। आइए सुनते हैं पुलिस कप्तान को। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे ऐसे तमाम वीडियो न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंचते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया दस्तक, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। नाम बताओ। विशाल कुमार। क्या मामला है ये? मामला यह है जी, हमारा भतीजा था, रेलवे में कार्यरत था। क्या नाम था? दीपक कुमार। क्या हुआ उनके साथ? उनके साथ उनकी निर्मम हत्या करी गई है। ये उसकी जो घरवाली थी, पिछले वर्ष उसकी शादी हुई थी, वो इल्जाम अपने ऊपर ले रही है, जबकि वो उसे मार नहीं सकती। अब उसने पता नहीं पैसों की मनसा से, नौकरी की मनसा से, पता नहीं किस चीज की मनसा से उसने उसकी निर्मम हत्या करी। अब आप क्या चाहते हो? हम चाह रहे हैं कि आगे तक के लिए सुधार हो और इसका जिस तरह से हमारा भतीजा गया, इसके गले में फांसी का फंदा हो। हम ये नाम बताओ। मेरा नाम पीयूष कुमार है। ये गांव कौन सा है? ग्राम मुकरंदपुर, नवादा तुल्ला का। क्या मामला हुआ? क्या मामला हुआ? इसमें मेरे भाई की हत्या करी गई है। उसमें आरोपी जो है मेरी भाभी है। आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम दीपक कुमार है। कहाँ रहता था वो? यहीं पर नजीबाबाद रह रहा था। 1 महीने से सरकारी जॉब करता है रेलवे में। रेलवे में? जी। फिर आपको जानकारी कैसे हुई? मेरे पास में मेरी भाभी की कॉल आई 1:01 पे 4 तारीख को कि आपके भाई का दौरा होने के कारण उनके बीमार है, आप जल्दी आ जाओ। फिर आगे? जब मैं सरकारी अस्पताल में गया तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, हत्या की जानकारी आपको कैसे लगी? हत्या की जानकारी मैंने जब अस्पताल में जाके पोस्टमार्टम करवाया, वे मना कर रही थी कि पोस्टमार्टम मत करवाओ। फिर हमने देखा कि भाई पोस्टमार्टम कराना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सरकारी जॉब था, 2 जॉब करी उसने, और क्या कहते हैं, फोर्स में भी नौकरी करी है। आपकी भाभी का नाम क्या है? मेरे भाभी का नाम शिवानी नाम है। इस समय कहाँ पर है? वे इस टाइम में जो है थाने में है। अच्छा, आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरा निष्पक्ष सारी चीज़ें हों, सारी जांच हो सही तरीके से, और जो भी दोषी है उसे हमें बस फांसी की सजा हो। ये देखिए घटना हुई थी और इसमें हम लोगों ने महिला से पूछताछ की। काफ़ी पूछताछ के बाद फिर ये तथ्य सामने आया, उसने अपना जुर्म को कन्फेस किया है। और उसने बताया है कि ये 2 चीज़ें ऐसी थी। एक तो वो चाहता था, जो उसका पति था, वो चाहता था कि नजीबाबाद ना रहें और हम वहीं जाके अपने परिवार के साथ रहें, वो वहाँ नहीं जाना चाहती थी। दूसरा, वो उस पर शक करता था, इसकी वजह से पहले भी 2-3 बार उसने मारपीट की इनके साथ। घटना वाले दिन इसने 4 नींद की गोलियाँ जो रखी हुई थी, वो उसको नाश्ते में मिला के दे दिया था चाय में। उसके बाद वो थोड़ा बेसुध जब अचेत सा हो गया, पूजा करने बैठा तो वो गिर गया था नीचे। तो इसने फिर उसको उसी दौरान इसका गला दबाया। इस महिला का जो बात हुई थी, उसमें ये बात प्रकाश में आई थी कि जो लेफ्ट हैंड जिसने भी ये किया, उसका लेफ्ट हैंड ज़्यादा मजबूत है, लेफ्ट हैंड ज़्यादा यूज़ होता है। तो बाद में पूछताछ से पता चला ये जो महिला है, इसका राइट हैंड में फ्रैक्चर हुआ था और लेफ्ट हैंड सही था। तो उसमें भी जब पूछताछ में बात आई, उसने करके भी बताया, हम लोगों ने उसका रिक्रिएट भी कराया था सीन को, तो वही हुआ। फिर पूछते अभी तक के जितने भी साक्ष्य सामने आए हैं, उसके हिसाब से इसके ही द्वारा इसकी हत्या की गई, इसको कबूल भी किया गया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आएंगे तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो वजह साफ तौर पर जो वजह बताई जा रही है, कौन कौन सी वजह? मैंने अभी बताया आपको। वजह एक तो वो थी कि वो जो मृतक था, वो चाहता था कि हम अपने परिवार के साथ में रहें
वो वहाँ जाना नहीं चाहती थी, वो अलग रहना चाहती थी कि कहीं बाहर कहीं अलग किराए वगैरह पे रहेंगे, वहाँ नहीं जाना चाहती थी। और दूसरा ये था कि वो उस पर शक करता था, उसकी वजह से 2-3 बार उसके साथ उसने मारपीट भी की थी। अच्छा, परिजनों का आरोप है कि कोई और भी शामिल है इसमें? नहीं, परिजनों का आरोप है कि कोई और भी इसमें शामिल है, लेकिन हम लोगों ने जो भी अभी तक विवेचना की है उसमें इसी का नाम सामने आया है। पूरी चीज़ जो भी हमारे पास तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, उसके हिसाब से यही है इसमें, लेकिन अभी विवेचना चल रही है। अगर कोई इस तरह की कोई और बात, कोई नया तथ्य सामने आता है उस हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी।